सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड आई एम फ्रॉम स्पार्कसेक। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप, वेरिएबल्स और जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कितने कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, और उसके साथ जो बेसिक सिंटैक्स का हमारा प्रोग्राम था उसे भी इलेबरेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। मैं वापस आ चुका हूँ इस अगली सीरीज़ या अगली एपिसोड बोल सकते हैं, या अगले इसको लेकर, पीपीटी को लेकर, जिसके अंदर हम वो जो प्रोग्राम था, जो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम था, उसे इलेबरेट करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर और क्यों क्यों लिखा जाता था उसके लिए। मैंने नेक्स्ट किया सी प्रोग्रामिंग की। ये जितनी भी हम पीपीटीज दिखाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होगी, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करना, एज अ पीडीएफ आपको मिलेगी। सेकंड स्लाइड पे चले जाते हैं। अबाउट बेसिक प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है। जैसे आपको फीचर्स में पता चल गया होगा कि जो ये रिच है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हेडर फाइल्स होती है या लाइब्रेरीज बोल सकते हैं। ये लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करी। इसके अंदर एक फंक्शन है जो हमें यूज़ करना है, जैसे मतलब बहुत सारे फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, मगर स्पेसिफिक फंक्शन दिया है प्रिंट एफ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड टू standard input output library function the printf function is defined. Output library, the printf function is defined in stdio.h। सॉरी, ये थोड़ा बोलने में जंबल है तो इसके लिए। और इसके अंदर आपको printf लाइब्रेरी मिल जाएगी या scanf मिल जाएगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। इसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अभी ये printf क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब आप बोल सकते हो एक कोड, सेट ऑफ कोड है जिसके अंदर आपको कुछ देना होता है, वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आगे इसके आगे में जाते जाते हम लोग बता देंगे। हम लोग इसका यह जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी देखेंगे, मगर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरी थ्योरी होने वाली है, टोटल थ्योरी होने वाली है। इफ़ टाइम बचा तो मैं बता दूंगा आपको टोटली, जो हमारी प्रैक्टिकल होगी वो भी बता दूंगा, मगर इफ़ मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा, ठीक है। और ये प्रॉपर सुनना, ऐसे नहीं कि चलो ठीक है हम लोग हमने प्रैक्टिकल देख लिया तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये से पूरा देखना, क्योंकि कैसा होता है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेते। जो कॉलेज स्टूडेंट है वो, हम लोग एग्जाम में तो लिख लेंगे, मगर वाइवा ऑफिस में क्या करोगे या इंटरव्यूज़ में क्या करोगे, इसके लिए ये छोटी सी यूज़ मतलब पूछी जाती है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंट मेन है। इंट मेन आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, इन एवरी प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर जहाँ पे मेन फंक्शन लिखा होगा वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार देता हूँ, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है तो इसे याद रखना, डॉट करके रखना कि इंट ये क्या है। इंट मेन में बताऊंगा, सिर्फ मेन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये पूरी लिंक्ड होने वाली है वैसे। तो मैंने जैसे प्रिंट बोला कि ये यूज प्रिंट डेटा ऑन कंसोल। ये सी लैंग्वेज हम लोग अभी सीखने वाले, तो कंसोल पे सीखने वाले। आप देख मतलब आपने इफ़ हमारे इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने स्पार्कस्टेक्स प्रिंट किया था। आपका नाम भी आप प्रिंट कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको जैसे ही ये सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा, जिसकी फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप क्लिक करके अपना आउटपुट और जो कोड होगा वो आप पेस्ट कर देना और हमें सेंड कर देना। इफ़ आपका प्रोग्राम प्रॉपर हुआ या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाइल्स का रखूँगा, कमेंट बॉक्स ओपन है जहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। मैंने फॉर्म्स की एक लिंक बनाई हुई, इफ़ अभी तक मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मगर अब शायद से मैं इम्प्लीमेंट करने जाऊँ, और ये लिंक चालू रहेगी इन 80 to 90 आवर्स, मतलब जैसे 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 बढ़ते जाएंगे वैसे। इसके लिए, और प्रिंट एफ जैसे आपको बोला मैंने कि पूरा प्रिंट डेटा करने के लिए, जैसे हमने स्पार्क स्टैक प्रिंट किया था, उसके बाद रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो, द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट इज रिटर्न एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ द ओएस। तो मेन फंक्शन में रिटर्न जीरो का मतलब होता है ओएस प्रॉपर, जैसे जीरो वैल्यू इज यूज टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन एंड वन इज अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, इतना समझ गया। मगर अभी ये रिटर्न जीरो आया कहाँ से?
या क्यों यूज़ करते हैं रिटर्न जीरो। आपको मैंने एक चीज़ याद रखने के लिए बोली थी, इंट मेन। तो इंट, ये एक इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है होल वैल्यू। अभी होल वैल्यू मतलब, होल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब इसका भी एक रेंज होता है। वो रेंज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, प्रैक्टिकल सेशन के अंदर बताऊंगा। वो तो ऐसा आप देख सकते हो कि हाँ ठीक है, ज़्यादा से 9 तक रेंज रहता है, मतलब इंट ओल उनका भी एक बाइट रहता है, वो डेटा टाइप में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इंट मेन लिखा, इसके लिए ये 0 आ रहा है। इफ़ मैंने इंट मेन हटा दिया, इंट हटा दिया बेसिकली, मेन ने इंट की जगह पे एक दूसरा डेटा टाइप आता है वो भी डाल दिया, तो वो वहाँ पे आपको रिटर्न 0 लिखना नहीं पड़ेगा। इफ़ आपको पता हो तो वो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में नहीं, मगर आगे आगे वीडियोस आते जाते वैसे ही ये डिस्कस करेंगे। अभी सी कंपाइलर हम डिस्कस करेंगे। तो सी कंपाइलर, इसके अंदर आप देख सकते हो सी कंपाइलर है, कीवर्ड्स है, स्टेटमेंट्स है, वेरिएबल्स है, एक्सप्रेशन है, फ्लो कंट्रोल है, फंक्शन है, ऑपरेटर्स है। ठीक है, सो इसके बाद है सी कंपाइलर। सी कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि जो प्री प्रोसेस डायरेक्टरी है वो कन्वर्ट करता है इन असेंबली कोड, मतलब आपने जो कोड लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट किया जाता है असेंबली कोड में। इफ आपको असेंबली कोड नहीं पता होगा, वेल एंड गुड, क्योंकि मतलब सीखने वाले सीखते हैं, मगर आप बहुत हार्ड होता है वो सीखना। ठीक है, इन द कंपेरिजन ऑफ सी, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड है, बट इन द कंपेरिजन ऑफ सी। वही काम आपको सी में, जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपको दिखाया, वो आपको हमारे एडिटर साहब आपको दिखा देंगे स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे कि कैसे होता है वो। सो वो शो कर देंगे। मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूँ, तो इन द केस उनको मैं बोल दूंगा कि एडिटिंग में डाल देना आप। ठीक है, उसके बाद ये सिर्फ कन्वर्ट करता है, ये दो चीज़ करता है। कंपाइलर का काम क्या होता है, आपका जो कोड है उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट करना, और उसी साथ आपके कोड को चेक करना कि कोड प्रॉपर लिखा है कि नहीं, सेमीकोलन डाला है कि नहीं, ब्रैकेट्स डाला है कि नहीं, ये सब कुछ चेक होता है कंपाइलर। इफ कंपाइलर में कुछ मतलब कोड में कुछ एरर रहेगा तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, और उसको एरर को सॉल्व करने के बाद आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, हमारा पॉइंट है डेटा टाइप्स इन सी, डेटा टाइप्स इन सी। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। data type specific, the type of data is variables can store in such integer, float, character, etc. सो अभी इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, कैरेक्टर क्या है, क्या डेटा टाइप क्या है चीज़। तो मैं आपको डेटा टाइप के कुछ टाइप्स बताना चाहता हूँ। बेसिक डेटा टाइप्स आते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ठीक है, सो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला इंट मेन, तो वैसे ही इंट मतलब इंटीजर, इसका फुल फॉर्म है इंटीजर। कैर मतलब कैरेक्टर, फ्लोट मतलब फ्लोट का मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है फ्लोट, और डबल का मतलब डबल। तो अभी मैं एक बार चीज़ बताता हूँ, इंटीजर मतलब होल नंबर, कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, ए बी सी, ए या बी या सी या डी या जब तक जेड तक है आपके। फ्लोट मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, जैसे पॉइंट 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 आप डाल सकते हो, मतलब लास्ट पॉइंट, पॉइंट का नंबर, डेसिमल नंबर जो बोल सकते हो। डबल में सेम सिर्फ मेमोरी डबल हो जाती है इन द केस, और उसके अंदर कुछ है नहीं। डेटा डेटा टाइप एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इसके बारे में आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं, मगर सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको याद रखना कि डेटा डेटा टाइप आपके पास एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन होते हैं। इसके बारे में आपको बोला तो एरे, एरे आपको ऐसे में समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप बेसिक डेटा टाइप्स तो याद रखना। उसके बाद इनम डेटा टाइप, इनम डेटा टाइप भी आप याद रखना, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझाई जा सकती है। मैं थेरोटिकल में बताऊंगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसका फ़ायदा नहीं। डेटा टाइप्स मतलब एक डेटा का टाइप। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को वन लिखा तो आप उसको पता नहीं चलेगा। हाँ, कुछ कुछ लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ चलो वन लिखा तो वो समझ जाता है, मगर आपको इसी के अंदर वो बताना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ है बाबा, ये चीज़ ऐसा है। सो ये चीज़ आपने बताया। ठीक है, ये चीज़ बताया, तो उसके बाद हम देखेंगे वॉइड डेटा टाइप। अभी वॉइड डेटा टाइप का मतलब कुछ नहीं, डेटा ही नहीं,
डेटा ही नहीं। अभी मैं एक चीज़ बात कर रहा था कि इंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कैर लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे आप लिख सकते हो वाइड भी लिख सकते हो, जिससे आपका रिटर्न स्टेटमेंट जो है, रिटर्न जीरो हो जाए, आपको निकालना पड़ेगा। आपको रिटर्न जीरो या रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकते आप। रिटर्न का मतलब ऐसा होता है कि जब आप एक फंक्शन रन करते हैं, मेन एक फंक्शन है, एक फंक्शन मतलब एक सेट ऑफ कोड है वो, जिसके अंदर आप कोड करते हो। जैसे मैंने प्रिंट एफ लिखा, तो आप प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद कोड कर रहे हो, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से आपको रिटर्न लेके जाना चाहता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे तो बेसिक अबाउट बेसिक प्रोग्राम। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ़ आपको पता होगा तो हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर स्पार्क से प्रिंट किया था। उसके अंदर हमने ये हैश इंक्लूड एच टी डी आई ओ डॉट एच इंट मेन, उसके बाद जो अपना ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको नाम नहीं आ रहा, मैंने नाम भूल गया बाय द वे। करली ब्रेसेस ओपन किया था, उसके बाद प्रिंट एफ लिखा था। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमने वैल्यू दी थी, जो भी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो हेलो वर्ल्ड लिखी थी, मैंने चेंज करी थी, स्पार्क स्टैक करी थी वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ पे डबल कोट्स क्लोज किया, और जैसे ये लिखा हुआ है, और उसके साथ सेमी कॉलन दे दिया था। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि फुल स्टॉप, यहाँ पे वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न जीरो लिखा, उसके बाद रिटर्न जीरो को भी क्लोज कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया, और करली ब्रेसेस ऑफ कर दिया, या बंद कर दिया। मैं देखिए ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, ये आप चीज़ समझ लेना। और उसके साथ ही क्या होता है कि सी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, जो आपको मैं हमारे जो ये है प्रैक्टिकल वीडियोज़ के अंदर भी समझाऊंगा। मगर एक समझ लेना कि पहले वो हैश इंक्लूड देखता है, जैसे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी है वो। उसके बाद इंट मेन आता है। इंट मेन मतलब अभी इंटीजर रिटर्न करेगा। ये मेन एक फंक्शन है जो सेट ऑफ कमांड से भरा हुआ होगा। इफ आपने एक कमांड लिखा है, जीरो कमांड लिखा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसके ऊपर इंट लगा है तो उसको एक वैल्यू देनी है रिटर्न में यूज़र को, जो आप हो, मतलब जो आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसको रिटर्न देनी है। ये आपको फंक्शंस में समझेगा, मगर एक फंक्शंस मतलब एक सेट ऑफ लाइंस जैसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ कोड बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, हम डेटा टाइप से थे, कुछ डेटा टाइप्स हमने देख लिए थे। सो हाउ टू डिक्लेयर डेटा टाइप। यहाँ पे आपको इंट लिखना है और आई लिखना है, फ्लोट लिखना है, जे लिखना जे है शायद से वो, और कैर लिखना है, सी लिखना है, ठीक है। सो ये एक अलग चीज़ है। आई जे और सी क्या है, या आई जे या सी क्या है, तो ये चीज़ है वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स के साथ क्यों यूज़ किया जाता है। सो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होता है, कंटेनर होता है जैसे मैं बोल सकता हूँ, और डेटा टाइप से कंटेनर है, ठीक है। तो वो कंटेनर को जो नेम लगेगा, अभी इंट आपने लिखा, इंट इंट मतलब उस सिस्टम को समझ में आ गया, हाँ भाई ये होल नंबर देने वाला है। यहाँ से मेरे को जो भी नंबर आएगा वो मुझे होल में करना है। मतलब इफ़ मेरे को डायरेक्टली इन द केस होल ही नंबर दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। सो उससे तरह ही मैं देखूँ तो वहाँ पे आपको एक लेबल देना होता है कि मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, जिस आपको नहीं पता होगा तो ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स आपको मैं एक बार बता देता हूँ ब्लॉक्स कैसे होते हैं मेमोरी के अंदर। वन ऐसे कुछ ब्लॉक्स रहते हैं। ये फ़ोटो मैंने sciencedirect.com से पिक किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस फोटो। ऐसा कुछ ब्लॉक्स रहता है। जो आपको ये दिख रहा है ना, ये लॉजिकल ब्लॉक है, ये रैम ब्लॉक है, और ये है मल्टीप्लेयर ब्लॉक। तो ऐसा इसके अंदर क्या होता है कि आपको साइज़ देनी होती है, डेटा टाइप देना होता है। जैसे मैंने डेटा टाइप दे दिया, ठीक है, मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट। तो इन डेटा टाइप के अंदर जो फाइल्स होती है, या जो एक मतलब जिसके अंदर जो डेटा होगा, फाइल्स में डेटा होगा, वो रिमूव हो जाएगा, और वहाँ पे आपको एक जगह दी जाएगी इंट की, 4 बाइट्स की ये दी जाएगी। उसके अंदर बाइफरकेशन होता है, इंट के अंदर 4, फ्लोट के अंदर 4, और मतलब सो ऑन। इंट के अंदर 2 होता है शायद से, तो वो ऐसा बाइट्स के फॉर्म में, और उसके अंदर आपको एक नाम देना होता है, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो हम फिर से पीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पीपीटी है। तो ऐसा मेमोरी ब्लॉक्स होता है जैसे आपको दिखाया मैंने। तो इसके अंदर आइडेंटिफायर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम हमारे प्रोग्राम के अंदर। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो इंट ए, फ्लोट बी और कैर सी, ये इंट है, ये एक
डेटा टाइप है ए, उसका वेरिएबल है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल है बी, और कैरेक्टर का सी, कैर का सी एक डेटा टाइप है और उसका एक वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अंदर भी वेरिएबल्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसा होता है कि वेरिएबल्स और वेरिएबल जो होते हैं उसे आपको जब आप लिखते हो कि ए बी या सी जो भी लिखोगे उसके लिए भी कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको है ना स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इफ हमारा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप कौन सा भी वेरिएबल बनाते हो तो वो कैपिटल लेटर में बनाओ, फर्स्ट लेटर जो इनिशियल लेटर है उसको कैपिटल बनाओ। और दूसरी बात, वो एक कीवर्ड से मैच करना नहीं चाहिए। अभी कीवर्ड्स क्या है, मैं इसके अगले साइड में आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। इसके जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं कीवर्ड्स आपको कीवर्ड्स के ऊपर लेके जाऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स उसके अंदर देखे जाएंगे हमारे, मगर इससे पहले वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए या रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। आप रिपीट उसको यूज़ कर सकते हो, रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो, डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये आपने डिक्लेयर कर दिए, सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट। सो हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वैसे चीज़ नहीं होना चाहिए कि रिपीटेटिव आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको यूज़ कर सकते हो। मैं कैसे वो भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में वैसे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जिससे आप देखने के लिए आपको प्रॉब्लम होएगा। तो ये जब वीडियो अपलोड होगी उसकी 48 आवर्स बाद या 24 आवर्स बाद वो वीडियो लाइव हो जाएगी प्रैक्टिकली। सो देखे, उसे भी देखे, जैसे आप देख सकते हो। मतलब उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ हम बताएंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली पूरा टोटली प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके साथ अभी इसके अंदर मैं पढ़ना चाहूँगा, लोकल है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है, एक्सटर्नल है, ठीक है। आपको इसमें से ज़्यादा यूज़ करना है लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल का मतलब मैं बताऊँगा, मगर वो यहाँ पे आपको सिर्फ मैं रीड करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो आपको जैसे मैंने बोला और इम्प्लीमेंटेशन से ही समझेगा वो दोनों चीज़, ठीक है। सो मैं कुछ लोकल वेरिएबल दिखा देता हूँ। लोकल वेरिएबल इज इनसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक्स इसको लोकल वेरिएबल। आप मेन के अंदर लिख रहे हो कुछ वेरिएबल तो वो लोकल वेरिएबल है। इफ मेन के बाहर लिख रहे हो तो वो ग्लोबल वेरिएबल, जैसे लिखा हुआ है वेरिएबल दैट कैन डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन you change the value global variable, it is available to all the functions, it must declare the start of the block, ठीक है। तो वो ग्लोबल वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब आप उस चीज़ को, स्टैटिक वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं मगर वो वैल्यू सेम रहेगी। इन द केस मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि इफ़ आपका एक लोकल वेरिएबल है जो आपके एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है। फंक्शन के ऊपर आए नहीं है हम, मगर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन द केस में ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ कि इफ़ आप एक लोकल वेरिएबल हो, ठीक है। इफ़ आप लोकल वेरिएबल, तो आप जाते हो मेमोरी के अंदर, आप मेमोरी के अंदर से मतलब फ्रिज के अंदर से आप फ्रिज के अंदर जा रहे हो, फ्रिज के अंदर से अपने पानी की बोतल उठाई, पानी पिया, आधा पानी पिया, ठीक है। इसका मतलब पानी पीने का मतलब आपने कुछ आधे कैलकुलेशंस कर दिए और वैल्यू आ गई आपको, आपका काम हो गया, पेट भर, प्यास बुझ गई आपकी, सॉरी पेट भर गया मैं बोल रहा हूँ, प्यास बुझ गई आपकी। और जब भी फिर से आप जाओगे, इफ़ आप लोकल वेरिएबल हो तो आपको वो जो पानी की बोतल है वो पूरी भरी हुई मिलेगी, ठीक है, समझा। वहाँ पे हमें स्टैटिक वेरिएबल का इजी है कि वो इफ़ आपने पानी पिया तो जितना आपने पानी पिया है ना, जो वैल्यू आपकी आई हुई है लास्ट वो वेरिएबल के अंदर उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये याद रखना, वैसी चीज़ होती है ये चीज़। उसके बाद ऑटोमेटिक वेरिएबल आता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल का मतलब मेमोरी के साथ है, मेमोरी का उतना यूज़ नहीं होता ये चीज़ ऑटोमेटिक वेरिएबल, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही आपके लोकल वेरिएबल के साथ या एक्सटर्नल ग्लोबल वेरिएबल के साथ आ जाती है। एक्सटर्नल वेरिएबल ये बहुत एक मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं बोल सकते। इसका मतलब होता है कि आप एक फ़ाइल में काम कर रहे हो, सी के फाइल में, F1.c फाइल में आप काम कर रहे हो और
इसका मतलब ऐसा होता है कि आप जब एक्सटर्नल वेरिएबल है ना, आप डिक्लेयर करते हो, उसकी वैल्यू नहीं देते, सिर्फ डिक्लेरेशन करते हो, ठीक है। उसके अंदर डिक्लेयर नहीं करते कौन सी वैल्यू, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या है मैं आपको वैसे एक जस्ट बता दूँ तो क्या है गार्बेज वैल्यू, मतलब इफ़ आप एक लोकल वेरिएबल ए कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ लोकल वेरिएबल इंट ए कर रहे हो, इफ़ इंट ए, ठीक है, इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, वहाँ से अपने वैल्यू ली, वैल्यू ले ली, कुछ काम किया, छोड़ दिया, ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट करा सेम। मगर इफ़ आपके पास एक दूसरी फाइल है f1 f2 डॉट सी फाइल है, सो f2 में आपने लिखा इंट c इक्वल्स टू 10, ठीक है, और अपने अपने फाइल में f1 में लिखा है x10 इंट c, बस मतलब आपने डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, डिक्लेरेशन होता है ऐसे, तो वो वहाँ से नंबर उठाएगा जो नंबर होगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल में समझा दूंगा, बहुत इजी है ये चीज़, भले कन्फ्यूजन लगती हो। अभी आते हैं हमारे कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स क्या आता है कि एक सेट ऑफ वर्ड्स रिजर्व्ड है कंपाइलर के अंदर, जो आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, याद रखिए ये चीज़। तो 32 कीवर्ड्स है, ज़्यादा नहीं है, अब ये सब पढ़ सकते हो, फ्रेंड, गो टू, इफ, डिफ़ॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, कैच, कांस्टेंट, क्लास, टेम्पलेट, ट्रक, रिटर्न, जो हम यूज़ करेंगे जैसे इंट फ्लोट, वो सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ पूरे कीवर्ड्स है, इफ बड़े होंगे वो भी आप समझ जाना है। सो यहाँ तक थी ये वीडियो। आपको इफ़ कुछ नहीं समझा होगा, कुछ इसमें एक कुछ ऐसा पार्ट नहीं समझा तो वो रिपीट अपना वीडियो देख लेना, और इफ़ तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम लोग एक बार फिर से इस वीडियो को आपके जैसे मतलब आपको समझे प्रैक्टिकल फॉर्म में बनाने वाले, वैसे तो आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी समझ में आ जाएगा, और ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो सकती थी, इसके लिए हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए। ये इसका पार्ट 1 है, और वो मिनिमम मैक्सिमम 42 आवर्स में तो हो ही जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स टू 42 आवर्स में ये जो सेकंड पार्ट है इसका अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक्सटर्नल कीवर्ड और वो सब कुछ एक्सटर्नल डेटा टाइप्स और वो सब कुछ समझाया जाएगा, ठीक है, तो यह याद रखना। और थैंक यू, टिल स्टे ट्यून, और मैं चला आपके लिए नई वीडियो बनाने।